केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बीती 15 नवंबर को कान खड़े कर देने वाली कार्रवाई की। ये कार्रवाई चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में थी। सीबीआई ने देश के 14 राज्यों के 77 शहरों में छापे मारे, 10 लोगों को हिरासत में लिया। ओडिशा में भी सीबीआई ने छापेमारी की थी। इस दौरान उसकी सीबीआई टीम पर ग्रामीणों ने हमला भी कर दिया। आज बात करेंगे बच्चों के शोषण के खिलाफ कार्रवाई कर रही सीबीआई पर गांव वालों ने यह हमला क्यों किया। साथ ही ये भी जानेंगे चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित किस मामले में सीबीआई ने एक्शन लिया है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या है, कितनी सजा है और इससे पहले सरकार ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी रोकने के लिए क्या कुछ किया है। शोषण से जुड़े मामलों के लिए सीबीआई की एक स्पेशल यूनिट टीम बनाई गई थी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सीबीआई को जानकारी मिली थी कि देश के इन 77 जगहों पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा कोई गलत काम हो रहा था। बताया गया कि दिल्ली और यूपी में सबसे ज्यादा ऐसे ठिकाने मौजूद थे जहां चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा कोई गलत काम हो रहा था। तो सीबीआई ने कमर कसी और बीते सोमवार को ऐसे 77 ठिकानों पर धावा बोल दिया। गुजरात, पंजाब, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई ठिकानों पर भी रेड मारी गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई को 50 से ज्यादा ऐसे गैंग्स की इंफॉर्मेशन मिली जो ऑनलाइन बाल यौन शोषण के धंधे से जुड़े हैं। इन गैंग्स में करीब 1 सैकड़ा देशों के विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। कुल मिलाकर इन गैंग से करीब 5000 लोग जुड़े हैं जो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन मटेरियल यानी कि CSEM की ऑनलाइन शेयरिंग कर रहे हैं। इस मामले में सीबीआई ने 83 लोगों के खिलाफ 23 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। अब आपको बताएंगे सीबीआई टीम पर हुए हमले के बारे में। सीबीआई की एक टीम रेड मारने ओडिशा पहुंची। 5 ऑफिसर्स की इस टीम को सीबीआई इंस्पेक्टर संदीप कुमार तिवारी लीड कर रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक रेड ढेनकनाल जिले के जदुपति विहार इलाके में एक सस्पेक्ट के घर मारी जानी थी, लेकिन टीम ने जैसे ही पूछताछ शुरू की तो गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। उन्हें बचाने के लिए लोकल पुलिस को आना पड़ा। उसने बताया कि जब वो सीबीआई की टीम को रेस्क्यू करने पहुंचे तो लाठी डंडा लिए कुछ लोगों ने उन्हें भी रोकने की कोशिश की। इस घटना के बारे में अखबार को बताते हुए ढेनकनाल टाउन पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सौभाग्य कुमार स्वयं ने कहा, सीबीआई ने हमें कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। सीबीआई ने करीब 6 घंटे आरोपी से पूछताछ की। इसी बीच गांव वालों ने घर के आसपास घेराव कर दिया। हमने सीबीआई के सभी 5 ऑफिसर्स को रेस्क्यू कर लिया है। सीबीआई आरोपी को अपने साथ ले गई है। उसे भुवनेश्वर की सीबीआई कोर्ट में पेश किया जा सकता है। वहीं सीबीआई ने बताया कि उसने इस इलाके में रेड क्यों मारी। टीम के एक ऑफिसर ने अखबार को बताया कि आरोपी बच्चों की अश्लील तस्वीरें एक पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर डाल रहा था। शक है कि आदमी पॉर्न साइट के एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। उसका फोन और घर से मिली कुछ और चीजें भी जब्त कर ली गई हैं। इस मामले में जब स्थानीय पत्रकारों ने आरोपी से पूछा तो उसने कहा, मैं 2 महीने पहले इंटरनेट पर मिले एक लिंक के थ्रू एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा था। मैं सिर्फ एडल्ट कंटेंट के लिंक को एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट और ग्रुप्स में शेयर कर रहा था। इससे मुझे $21 मिले थे। सीबीआई की रेड के बाद पता चला कि मामले से जुड़े सभी आरोपी लगभग एक जैसे काम कर रहे थे। कोई लिंक शेयर कर रहा था तो कोई अडल्ट कंटेंट पोस्ट कर रहा था। ये पहली बार नहीं है जब चाइल्ड पोर्नोग्राफी रोकने के लिए सरकार या सीबीआई की तरफ से कोई एक्शन लिया गया हो। पहले भी कई कदम उठाए गए हैं, आगे आपको बताएंगे। पहले जान लीजिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी है क्या। पोर्नोग्राफी के दायरे में ऐसे फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो या कोई भी ऐसा मटेरियल आता है जिसमें न्यूडिटी हो, सेक्सुअल कंटेंट हो या सेक्सुअल एक्शन दिखाए गए हो। राज कुंद्रा वाला मामला अगर आपको याद हो, कुंद्रा ने कोर्ट में दलील दी थी कि मेरी वेब सीरीज का कंटेंट एरोटिक है, ना कि पोर्नोग्राफिक। एरोटिक OTT की बात फिर कभी करेंगे। यूं पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखना अलग बात है। अगर आप इसे प्राइवेट स्पेस में देखते हैं तो हमारे देश में इसके लिए सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन पोर्नोग्राफिक कंटेंट को शेयर करना, पब्लिश करना या किसी की मर्जी के बिना उसे मैसेज के थ्रू भेज देना अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसे में एंटी पोर्नोग्राफी लॉ लागू होते हैं, बाकायदा सजा भी मिलती है। ये तो बात हुई पोर्नोग्राफी की। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डिफाइन करें तो बच्चों यानी 18 साल से कम उम्र वाले नाबालिगों को सेक्सुअल एक्ट में दिखाना, उनकी न्यूडिटी वाले कंटेंट को इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी और फॉर्मेट में पब्लिश करना, दूसरों को भेजना, किसी नाबालिग को बहला फुसलाकर ऑनलाइन सेक्स के लिए तैयार करना, उनके साथ यौन संबंध बनाना या किसी भी तरीके से उनकी सेक्सुअल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना या MMS बनाना चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्ट के तहत आता है। यहाँ तक कि बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री इकट्ठा करना, सर्च करना, देखना, डाउनलोड करना या ऐसे किसी कंटेंट को किसी भी तरह से प्रमोट करना भी चाइल्ड पोर्नोग्राफिक ऑफेंस है और दंडनीय अपराध है। किन धाराओं में कितनी सजा होती है इसके बारे में भी बताते हैं। 2012 में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट आया।
इसे पॉक्सो एक्ट के नाम से ज्यादा जाना जाता है। पॉक्सो से पहले तक 2003 का गोवा चिल्ड्रंस एक्ट अकेला ऐसा कानून था जो बच्चों के साथ होने वाले यौन दुर्व्यवहार या अपराधों के मामलों में लागू होता था। इसके तहत आईपीसी की धारा 375, 354 और 377 के तहत कार्रवाई होती थी, लेकिन इसमें कई कमियां थी। मसलन धारा 375 पीनो वजाइनल इंटरकोर्स, यानी वो एक्ट जिसमें पुरुष ने अपनी पीनस महिला के प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट किया हो, के अलावा किसी अन्य तरह के पेनिट्रेशन से प्रोटेक्ट नहीं करती थी। मेल विक्टिम्स जिनके साथ अप्राकृतिक सेक्स हुआ हो, वे इस कानून के तहत दोषी को सजा नहीं दिलवा सकते थे और भी कई खामियां थीं। इसलिए 2012 में पॉक्सो एक्ट लाया गया। ये एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों का ट्रायल आसानी से हो सके और अपराधियों को जल्द सजा मिल सके। पॉक्सो एक्ट के तहत कुछ प्रावधान है। बच्चों के शरीर के किसी भी अंग में लिंग या कोई और चीज डालना यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा। सेक्सुअल इंटरकोर्स यौन शोषण और पोर्नोग्राफी यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा। अगर बच्चा मानसिक रूप से बीमार है या बच्चे से यौन अपराध करने वाला सैनिक, सरकारी अधिकारी या कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर बच्चा भरोसा करता है, जैसे रिश्तेदार, पुलिस अफसर, टीचर या डॉक्टर, तो इसे और संगीन अपराध माना जाएगा। अगर कोई किसी नाबालिग लड़की को हार्मोन्स के इंजेक्शन देता है ताकि वक्त के पहले उनके शरीर में बदलाव किया जा सके, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाता है। इस एक्ट ने यौन अपराध को रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया है, यानी अगर आपको किसी बच्चे के साथ होने वाले यौन अपराध की जानकारी है तो यह आपकी कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे रिपोर्ट करें। ऐसा ना करने पर आपको 6 महीने की जेल और जुर्माना हो सकता है। एक्ट के मुताबिक किसी केस के स्पेशल कोर्ट के संज्ञान में आने के 30 दिनों के अंदर क्राइम के सबूत इकट्ठे कर लिए जाने चाहिए और स्पेशल कोर्ट को ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर ट्रायल पूरा कर लेना चाहिए। बच्चे का मेडिकल 24 घंटे के भीतर हो जाना चाहिए। एक्ट के मुताबिक स्पेशल कोर्ट को सुनवाई कैमरे के सामने करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही कोर्ट में बच्चे के पेरेंट्स या कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद होना चाहिए जिस पर बच्चा भरोसा करता हो। ये एक्ट कहता है कि केस जितना गंभीर हो, सजा उतनी ही कड़ी होनी चाहिए। बाकी कम से कम 10 साल जेल की सजा होगी ही, जो उम्र कैद तक बढ़ सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। हाल के समय में पॉक्सो एक्ट के कुछ मामलों में दोषियों को मौत की सजा भी दी गई है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर पॉक्सो क्या कहता है? द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 के 14वें और 15वें अनुच्छेद चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ बने कानून है। जो भी व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा कोई भी सामान यानी तस्वीरें, वीडियो वगैरह रखेगा, उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 का। वहीं अगर कोई इस पोर्नोग्राफिक मटेरियल को बांटता, फैलाता, दिखाता है, उसे 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। कोई व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफी को कमर्शियल पर्पस, बेचने या खरीदने के लिए रखता है तो उसे कम से कम 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर कोई दूसरी बार ये करते हुए पाया जाता है तो सजा 5 से 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। अप्रैल 2018 में केंद्र सरकार ने पॉक्सो में एक अहम बदलाव किया। इसके तहत 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप करने पर मौत की सजा दी जाएगी। इस एक्ट की धारा 4, धारा 5, धारा 6, 9, 14, 15 और 42 में संशोधन किया गया है। इनमें धारा 4, 5 और 6 में संशोधन के बाद अब अपराधी को इस एक्ट के तहत मौत की सजा भी दी जा सकती है। सरकार का चाइल्ड विक्टिम आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम संगीन अपराध करने वाले ज्यादातर अपराधी अपराध की सजा जानते हैं। अब बात यह है कि सजा का डर पर्याप्त हो तो अपराध नियंत्रित हो जाएं, लेकिन ऐसा है नहीं। इसीलिए सरकार को रोकथाम के लिए और उपाय करने पड़ते हैं। इन्हीं उपायों में से एक ये किया गया कि साल 2017 में करीब 3500 पॉर्न साइट्स इंडिया में बैन कर दी गई थी। हालांकि इंटरनेट पर खुराफाती लोग जब आपके बैंक खाते से पैसा उड़ा लेते हैं तो पॉर्न देखने के लिए कोई जुगत लगाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीएसई को स्कूल में जैमर लगवाने के लिए भी कहा था ताकि बच्चे स्कूलों में पॉर्न कंटेंट से दूर रहें। भारत सरकार ने एक एनजीओ के साथ मिलकर चाइल्ड विक्टिम आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम चला रखा है। एनजीओ का नाम है नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन। ये एनजीओ सोशल साइट जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी फोटो या वीडियो वगैरह भेजने और शेयर करने वालों पर नजर रखता है और ऐसे लोगों की रिपोर्ट साइबर सेल और पुलिस को देता रहता है। हालांकि सबके बावजूद चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल हैरेसमेंट और ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी के नए नए मामले सामने आते हैं। ऐसे में समस्या को नियंत्रित करने के लिए और प्रयास करने होंगे, साथ ही मौजूदा प्रयासों और कार्यक्रमों को जारी रखना होगा। आपके लिए ये तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी शिवेंद्र ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।